आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में प्रगति का हाईवे 1272 करोड़ रुपए से बनेगा। एक नया ग्रीनफील्ड बाईपास। सीएम योगी से मुलाकात के बाद नितिन गडकरी ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में हाईवे और एक्सप्रेसवे सहित अन्य क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेशवासियों को एक और बड़ी सौगात दी है। नितिन गडकरी ने करीब 1272 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ वाराणसी हाईवे पर प्रतापगढ़ में एक नया ग्रीनफील्ड बाईपास बनाने की घोषणा की है। इसका नाम प्रगति का हाईवे रखा गया है। इस हाईवे से यात्रा करने का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे लंबी दूरी का सफर कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकेगा। प्रयागराज तक ही जाएगी आगरा कैंट बनारस वंदे भारत। कई ट्रेनों के रूट भी बदले। बनारस मंडल के झूसी रामबाग सेक्शन में लाइन के दोहरीकरण का काम होना है। इसके चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। वहीं शॉर्ट टर्मिनेट मार्ग परिवर्तन करने की घोषणा की है। आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि बनारस आगरा कैंट वंदे भारत 9 से 11 दिसंबर तक प्रयागराज तक ही जाएगी। 3 दिन ट्रेन प्रयागराज से बनारस के बीच निरस्त रहेगी। दिसंबर में कहां निकली हैं भर्तियां? ये है दिसंबर की टॉप 10 जॉब। सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे लोगों के लिए इस महीने कई मौके हैं। एयरफोर्स से लेकर एसबीआई तक नौकरियां ही नौकरियां हैं। हम आपके लिए लेकर आए इस महीने की टॉप 10 जॉब। वो कौन सी हैं? नंबर 1 एयरफोर्स में भर्ती। नंबर 2 इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2024। नंबर 3 छत्तीसगढ़ पीसीएस 2024। नंबर 4 मंझगांव डॉक सिविल भर्ती 2024। नंबर 5 10वीं पास के लिए रेलवे में भर्ती। नंबर 6 स्वास्थ्य विभाग में 2800 से ज्यादा नौकरियां। नंबर 7 आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती 2024। नंबर 8 स्टेट बैंक में नौकरी। नंबर 9 यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2024। नंबर 10 उत्तर पश्चिमी रेलवे में नौकरी। अगर आपका भी ये बिजली बिल बकाया है तो हाथ से न जाने दे ये मौका। सरकार दे रही बम्पर छूट। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक स्कीम शुरू की है, जिसके तहत मरीज अपने बिजली के बिल का प्लान आसानी से कर सकेंगे। लाखों के बकाया बिजली के बिल को किस्तों में चुकाने की व्यवस्था भी की गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से बिजली उपभोक्ताओं को बिल चुकाने के लिए एक मुश्त समाधान योजना OTS लागू की गई है। 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक 3 चरणों में संचालित की जाएगी। प्रयागराज उड्डयन मंत्री ने दिया नाइट लैंडिंग और 8 शहरों की सीधी उड़ान का तोहफा। जारी किया गया शेड्यूल। मौजूदा समय में प्रयागराज से दिल्ली और भुवनेश्वर की सीधी उड़ान उपलब्ध है, लेकिन चंडीगढ़, कोलकाता, देहरादून, जयपुर, गुवाहाटी और जबलपुर के लिए उड़ान नहीं है। फिलहाल 10 जनवरी से इन शहरों के लिए एयरलाइंस द्वारा सीधी उड़ान शुरू की जा रही है। बता दें कि पिछले सप्ताह एयरलाइंस एयर ने शहरों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव नगर विमानन निदेशालय को भेजा था। यूपीआई यूजर्स को आरबीआई ने दिया बड़ा तोहफा। आज से इतने रुपए बढ़ाई ट्रांजैक्शन लिमिट। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यूपीआई लाइट यूजर्स को बड़ा तोहफा दिया है। आरबीआई ने इसमें ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर प्रतिदिन ट्रांजैक्शन 1000 रुपए और कुल लिमिट 5000 रुपए कर दी है। आरबीआई ने कहा है कि यूपीआई लाइट के लिए अधिकतम ट्रांजैक्शन लिमिट को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। साथ ही कुल लिमिट को 2000 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया। आरबीआई ने यह स्पष्ट किया कि इस्तेमाल की गई लिमिट की भरपाई ऑनलाइन मोड में अतिरिक्त फैक्टर और ट्रांजैक्शन AFA के साथ की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग का भी आ गया अलर्ट। हो जाएं सावधान, पड़ने वाली है विकराल ठंड। पड़े निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। अब ठंड बढ़ने वाली। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया। अस्पतालों के अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। वार्ड में जरूरत के मुताबिक वार्मर लगाने और खिड़की दरवाजे बंद रखने के निर्देश दिए हैं। यदि आप भी बना रहे हैं इस बार महाकुंभ में गंगा स्नान करने का प्लान, तो जान लीजिए जरूरी खबर। 14 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ 14 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा, जो कि 45 दिनों का होगा। इसमें आने जाने का टिकट, ठहरने का इंतजाम और घूमने खाने की पूरी व्यवस्था होगी। IRCTC की तरफ से इस महाकुंभ यात्रा के लिए विशेष पैकेज दिए जा रहे हैं, जिसमें खाने पीने से लेकर रहने तक की पूरी व्यवस्था होगी। यूपी में आएंगी नई नौकरियां। सीएम योगी ने रोजगार के लिए बनाई नई कमेटी। उत्तर प्रदेश में नई नौकरियां जल्द आ सकती हैं। राज्य में रोजगार की नई संभावनाएं तलाशने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई कमेटी गठित की है। यूपी में रोजगार के अवसर और सृजन पर 22 दिसंबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट देनी है। वहीं सीएम योगी की नई नौकरियों पर जोर है। रोजगार सृजन के लिए नई कमेटी बनाई गई है। जियो ने 200 रुपए सस्ता कर दिया अपना प्लान। लोगों ने पहले ही मना लिया नए साल का जश्न। जियो यूजर्स के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां, जियो ने प्रीपेड प्लान में 1-2 नहीं बल्कि 200 रुपए की कटौती कर दी है। इससे लोगों ने पहले ही नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया। बता दें कि देश में बड़ी जनसंख्या में लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर लोग इंटरनेट का यूज भी करते हैं। लिहाजा उन सभी के लिए मोबाइल डाटा कंपनियां अपने अपने टैरिफ प्लान जारी करती रहती हैं। ऐसा ही एक प्लान रिलायंस इंडस्ट्री जियो का भी चल रहा है, जिसके दामों में कटौती की गई है।
स्मार्ट मीटर भी सुरक्षित नहीं, बिना कनेक्शन के लिए 1 माह में हो गई 2.1 करोड़ की बिजली चोरी। ऐसे करते हैं बाईपास, बिजली रिचार्ज करके प्राप्त करना पड़ता है यह मीटर। एक तरफ बिजली चोरों से बचाने के लिए कई सुविधाएं देता है, ये स्मार्ट मीटर भी फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर में रिंग व बाईपास कर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की जा रही है। मुजफ्फर सर्किल में 1 माह के दौरान रिकॉर्ड बिजली चोरी पकड़ी गई। बता दें कि नवंबर माह में 469 पैसों में बिजली चोरी पकड़ने के लिए FIR दर्ज कराई गई, जिससे जेई के स्तर के 445 और सहायक विद्युत अभियंता के स्तर से 24 FIR कराई गई है। बिजली विभाग ने इन सभी पर 2,15,37,319 रुपए का जुर्माना लगाया है। जिंदगी की लड़ रहे जंग, सरकार खड़ी संग। मदद में योगी सरकार ने 7 साल में तोड़े सारे रिकॉर्ड। योगी सरकार गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से सरकार ने पिछले 7 वर्षों में हजारों लोगों को आर्थिक मदद प्रदान की है। 2024 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच ही 5,909 लोगों को 116 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इस योजना ने कई लोगों के जीवन में उम्मीद की किरण जगाई है। कानपुर में मेधावियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी। जालौन में कस्तूरबा की छात्रा की संदिग्ध मौत। सीएम योगी ने कानपुर में रामा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रियों को सम्मानित किया। 84 मेधावियों को पदक मिले। यूनिवर्सिटी के 30वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने 1935 छात्र छात्राओं को PhD स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमी के उपाधि से भी सम्मानित किया। समारोह में 3500 से अधिक लोग मौजूद रहे। वहीं उधर जालौन के कस्तूरबा आवासीय बालिका विश्वविद्यालय पिंडारी के कक्षा 6 की छात्रा की बीमारी से मौत हो गई, जिन्होंने स्कूल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही के साथ समय से सूचना न देने का आरोप लगाया है। राम जन्मभूमि परिसर में 18 मंदिरों के शिखर पर चढ़ाया जाएगा सोना। राम मंदिर के दरवाजों पर भी सोना। अयोध्या राम मंदिर में निर्माणाधीन परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित 3 दिवसीय बैठक के शनिवार को समापन हो गया। तीसरे व अंतिम दिन की संक्षिप्त बैठक शनिवार को राम मंदिर परिसर व रामकथा संग्रहालय के पारंपरिक स्थान की बजाय सर्किट हाउस में हुई। बैठक में रामकथा संग्रहालय उच्चीकरण व राम मंदिर की डॉक्यूमेंट्री पर विमर्श किया गया। इससे पहले तय किया गया कि फरवरी 2025 के अंत तक कुबेर टीला पर राम श्रद्धालु को प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने यह निर्णय लिया है। मंदिर समेत परिसर में निर्माणाधीन सभी 18 मंदिरों के शिखर स्वर्ण मंडित होंगे। कुंभ में पूरी दुनिया ने की थी यूपी पुलिस की तारीफ। सीएम योगी ने दिए महाकुंभ के लिए निर्देश। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन में महाकुंभ मेला ड्यूटी के लिए प्रदेश भर से आए पुलिस के जवानों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने 2019 के कुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि इस वक्त वाराणसी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था। वहाँ से प्रवासी भारतीय महाकुंभ देखने प्रयाग आए थे। प्रवासी भारतीयों से संवाद किया था कि उसका कहना था कि पहले की तुलना में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें और कनेक्टिविटी भी अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी चीज हमें देखने को मिली कि वहाँ पुलिस का अच्छा व्यवहार है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है। यूपी में एसी बसों का किराया घटाने की तैयारी। 10% कम होंगे टिकटों के दाम। यूपी में बसों से यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। निगम की एसी बसों का किराया इस बार भी सर्दियों में कम होगा। 15 दिसंबर से 28 फरवरी तक एसी बसों के किराए में 10% की छूट देने की योजना बन रही है। जल्दी इसे लागू किया जा सकता है। यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। 9000 पदों के लिए जल्द भेजे जाएंगे अध्याचन। यूपी में लेखपाल परीक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। 9000 लेखपाल के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए जल्द ही अध्याचन की प्रक्रिया शुरू होगी। लेखपाल भर्ती के लिए अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश चयन आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। राजस्व परिषद को 15 मंडलों में रिक्त पदों पर ब्यौरा मिल गया है। इसे 3 दिन में मिलने की संभावना है। यह भर्ती करीब 9000 पदों पर होगी। यूपी में आज से छाएगा कोहरा। इन जिलों में बारिश की चेतावनी। धूप का असर कम होने से गिरेगा पारा। इसके कई जिलों में हल्की सी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी जारी की है। उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ रहे एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से रविवार और सोमवार को तराई पूर्वी उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी संग हल्की बारिश के आसार हैं। शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह शाम की हवा में सेवरन महसूस की गई है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।